सिद्ध कभी संसारी नहीं बनते, जैसे घी का दूध। संसार में एक मान्यता है, वह मान्यता ये है अवतारवाद। भगवान का अवतार हुआ, 16वां अवतार, 8वां अवतार, 9वां अवतार, 7वां अवतार। लेकिन जैन दर्शन में अवतारवाद को स्थान नहीं होता। कभी भगवान पुनः जन्म नहीं लेते। कोई भगवान बन करके पुनः मनुष्य नहीं बनता, और लीला करके फिर भगवान नहीं बनता। क्योंकि एक बार दूध घी बन जाने के बाद फिर घी पुनः दूध नहीं बनता। ऐसे ही एक बार आत्मा परमात्मा बन जाने के बाद पुनः आत्मा नहीं बनता, अर्थात संसारी जीव के रूप में परिवर्तित नहीं होता। ये जैन दर्शन का अकांट नियम है। अवतारवाद नहीं होता। क्या नहीं होता, समझ गए आप लोग कि नहीं? हाँ, क्योंकि एक बार यदि कोई सिद्ध बन गया तो पुनः संसारी नहीं बनता। जैसे दूध एक बार घी बन गया तो फिर पुनः दूध नहीं बनता। एक बार कर्म से मुक्त जीव पुनः कर्म का बंध नहीं करता। समझ गए? इसलिए अवतारवाद को कोई स्थान नहीं होता। भगवान जन्म नहीं लेते, जन्म लेने के बाद भगवान बनते। समझ गए? तीर्थंकर प्रकृति को लेकर आते हैं। समझ गए? कहने में आता तीर्थंकर का जन्म हुआ, पर बोलते हैं बालक तीर्थंकर का जन्म हुआ। जब पंचकर्णक चल रहा था तो उस समय मोक्ष कल्याणक हुआ, तो मैंने कहा आज भगवान का जन्म हुआ। सब देखने लगे। मोक्ष कल्याणक के दिन महाराज क्या कह रहे हैं? हाँ सही, भगवान तो आज हुए सिद्ध बनने पर, इसलिए भगवान का जन्म आज हुआ। वो तो होनहार भगवान का जन्म था। किसका जन्म था? हाँ, हमारे यहाँ भगवान पैदा नहीं होते, हमारे यहाँ भगवान बनते हैं। समझ गए? हाँ, भावी प्रज्ञापन की अपेक्षा से भले इस प्रकार कह दिया जाए कि भगवान का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान तो जब वास्तव में बनते तभी होते। देखिए, दूध सफ़ेद है और घी भी सफ़ेद है, लेकिन दोनों की सफ़ेदी में बड़ा अंतर है। आँख भी सफ़ेद है, चूना भी सफ़ेद है, किंतु दोनों में अंतर है। दूध गोरस का आदि रूप है और घृत गोरस का अंतिम रूप है। ठीक है ना? दूध मतलब गोरस, गाय का रस गोरस कहलाता है। तो दूध प्रारंभ की अवस्था है और घी लास्ट वाली। जो दूध की पहचान करेगा वही घी की पहचान करेगा। जिसने घी का पूर्व रूप देखा है वही दूध में घी होता है। यह विश्वास के साथ कह सकता है। घी दूध से ही प्राप्त होता है। घी किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। इसका उत्पादन दूध के बिना संभव नहीं। इसकी धारणा अभी भी पक्की नहीं बन पा रही है। इसके लिए कुछ संयत होकर सुनना पड़ता है, सावधान भी करना होता है। हम घी को कहाँ तक उत्पन्न कर सकते हैं, यह ज्ञान होना आवश्यक है। सिद्ध परमेष्टि घी के समान हैं। घी पुनः कभी दूध रूप परिवर्तित नहीं होता। उसी प्रकार सिद्ध परमेष्टि कभी पुनः संसार में जन्म नहीं लेते। एक बार सिद्ध बनने के बाद पुनः संसारी नहीं बनते। आचार्य जी ने मूक माटी में यही खोला है, अवतारवाद का निषेध किया कि कभी भी पुनः भगवान इंसान के रूप में जन्म नहीं लेता। समझ गए आप लोग? ये जैन दर्शन के सिद्धांतों में के अंतर्गत आता है। अगला, पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गरण है। पुद्गल समझते आप लोग? कितने लोग समझते पुद्गल? बताओ कैसे कहते पुद्गल? जिसमें 4 गुण पाए जाएं, स्पर्श, रसगंध और वर्ण, उसका नाम क्या है? पुद्गल। कितने लोगों ने जीव देखे? कितने लोगों ने जीव देखा? हाँ, इन आँखों से पुद्गल ही दिखता है। क्या दिखता है इन आँखों से? ये सब पुद्गल का बाजार है। जो कुछ दिख रहा है वो सब क्या है? पुद्गल का बाजार है। आँख बंद करो तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, समझो पुद्गल का बाजार है।
आंख खोलकर जो कुछ दिखे वो सब क्या है? पुद्गल। और आंख बंद करो तो कुछ नहीं दिख रहा, मतलब सब पुद्गल था। इसका स्वभाव क्या है? गलन पूरण होता रहता है, इसके अंदर गलन पूरण की क्रिया चलती रहती है, हमें मालूम नहीं पड़ता, क्षण क्षण इसके अंदर परिणमन चलता रहता है। जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती थे ना, उनका रूप बहुत सुंदर था, देवता लोग उनका परीक्षण करने के लिए आए थे, समझ गए ना। लेकिन उस समय वो कहाँ थे? व्यायामशाला में। उन्हें देखा देवताओं ने, अरे कितना सुंदर शरीर। ये सनत चक्रवर्ती ने सुन लिया, मेरा शरीर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। उनको अहंकार आ गया। वो राजमहल में थे, सिंहासन पर बैठे थे। ओह, वही देवता कहते ये रूप है ही नहीं वो। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? अभी तुम प्रशंसा कर रहे थे, बोले अभी ये रूप नहीं बचा, कैसे नहीं बचा? तो उन्होंने कहा इस थाली में आप थूक कर देखो। देखा तो उसमें जीव। उनको बैराग आया, दीक्षा ली, सुने, उन्हें 100 रोग एक साथ हो गए। कुष्ठ रोग के साथ कितने रोग साथ हुए? 100 रोग और उनको साथ हुए, एक साथ हुए। किनको? सनत चक्रवर्ती। सोचो बाबा, मोक्षगामी जीवों की शरीर की दशा भी है। शरीर तो शरीर है, किसी का भी हो इस प्रकार का। एक व्यक्ति ने अपने कार्यकाल में वस्त्र खरीदा और भूल गया, ऊपर छत से वह मकान के पीछे गिर गया। क्या? कपड़ा। 50-60 वर्ष बाद वह वस्त्र उसे मिला। कितने वर्ष बाद? 50-60 वर्ष। उसने सोचा उसे उठा लें। वह उसे उठाने गया तो वह वस्त्र हाथ से उठाने में ही फटने लगा। पुरानी चटाई होती ना, पुरानी चटाई उठाई आपने कभी? तार 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 सारे झरने लगते उसके ऐसे। वह वस्त्र गल गया था। ऐसे ही पुराने कागज जो घड़ी किए हुए रखे हों, वे हाथ में लेते ही फटने लगते हैं, भले ही उसका कोई उपयोग नहीं किया गया है। तात्पर्य यह है कि वस्तु का उपयोग करो या ना करो, पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन है, वह तो उसमें होता ही रहता है। समझ गए आप? ये आपका शरीर है, इसमें गलन पूर्ण क्रिया हो रही है। अब तुम संयम पालो तो, नहीं पालो तो, व्रत नियम धारण करो सो, नहीं करो तो, शरीर तो अपना गुण धर्म दिखाएगा ही दिखाएगा। इससे अच्छा है शरीर हमारा ऐसे ही नष्ट हो जाए पाप करते करते। इससे अच्छा है व्रत को ले लो, शरीर तो नष्ट होना ही है, आत्मा का कल्याण हो जाएगा। मशीन पड़ी है, लोहे की है, या तो उपयोग कर लो या फिर जंग खाती पड़ी रहने दो। जंग खा के अपने आप समाप्त हो जाए या फिर उपयोग करके समाप्त करो। कैसे करना चाहते हो? जंग वाली जल्दी खत्म हो जाती है और काम में आने वाली तो चलती रहती है। ऐसे असंयमी का जीवन जल्दी समाप्त हो जाता है, रोगों से ग्रसित हो जाता है। संयमी तो फिर भी अपनी साधना करते हुए शरीर को चमका लेता है। समझ गए? हाँ, आचार्य का शरीर देखा था कैसा चमकता था? देखो तो विद्यासागर कैसी चमक, सूरज से चमकती। ऐसे भजन भी बना दिया था। एक संस्मरण सुनाऊं आपको? चलो सुना देता हूँ। बिहार चल रहा था, यही गर्मी का समय था, कहीं भी वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा था। जब कहीं वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा था, कैसे चले? चलते गए वहाँ पर एक प्रतीक्षालय दिखाई दिया। एक चौराहा था, चौपाटी है ना, पैठ। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक प्रतीक्षालय था, 2-4 होटल थी वहाँ पर। तो प्रतीक्षालय में जाकर के आचार्य बैठ गए, हम लोग सब बैठ गए। हम लोग आचार्य के पैर दबाने लगे, भैयावृत्ति करने लगे। वहाँ होटल से एक आवाज़ आती है, अरे भाई ये नवीन सेठ के महाराज है, नवीन सेठ के महाराज। वो कोई जानता होगा, जैन लोग थे, वो जानते हो कोई नवीन होंगे जैन में, तो उनके महाराज। एक कहते कैसे चमक है, देख तो कैसे चमकत, मतलब कैसे सुंदर लगते चमकते हैं। तो ये कहता हाँ, इन्हें विदेश से फेयर लवली आती होगी। कहाँ से फेयर लवली आती होगी? विदेश से आती होगी। तो आचार्य भी सुन रहे थे, हम सबको खूब जोर से हंसी आ गई। तो आचार्य बोलते ये लोग क्या जाने,
ये विदेश की नहीं, विदेह की है। ये तपस्या की चमक है। किसकी चमक है? ये तपस्या का प्रभाव है। विदेह माने आत्मा की है। किसकी है? पर दुनिया तो फिर लवली लगा कर की समझती कि मैं गोरा हो रहा हूँ, चमक निकल रही है, ऐसा होता है। याद रखना, ये बाहर की चीज़ों से चमक नहीं आती, तपस्या से शरीर में निखार आता है। हाँ सुने ना, देखो अभी भी देखो कैसे लग रहे हैं। हाँ हाँ, इतने बुजुर्ग होने के बाद भी मुंशी काकी अभी भी है। क्यों? क्योंकि व्रत का प्रभाव अपने आप में अलग होता है। किसका प्रभाव होता है? व्रतों का प्रभाव अपने आप में अलग होता है। चेहरे की चमक अलग दिखाई देती है। आज सीधे से अंत समय तक देखो ना कैसा ललाट बिल्कुल ऐसा लगता था भाल। ये सब किसका प्रभाव है? तपस्या के। दुनिया क्या जाने तपस्या का प्रभाव। वो तो खाने पीने को समझता है कि मेरा शरीर अच्छा बनेगा, हिष्ट पुष्ट होता जाऊंगा। वो समझ ही नहीं पाता कि नहीं भाई, त्याग से भी बहुत कुछ मिलता है ना। एक संस्मरण सुना दे आपको, तो संस्मरण सुना करके अपनी बात पूरी कर देंगे। संस्मरण सुना करके हम अपनी बात पूरी कर देंगे। सुनो।